किसी गांव के किनारे एक छोटा सा स्कूल था। उस स्कूल में सभी बच्चे अपनी छुट्टियों के बाद लौटे थे और सभी ने एक दूसरे से मिलकर खूब बातें की। उनमें एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन को हमेशा अजीब घटनाओं का पीछा करने का शौक था। उसे रहस्यों को सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे, रोहन ने देखा कि स्कूल की पीछे वाली पुरानी इमारत से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वह इमारत बहुत पुरानी थी और गांव के लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन रोहन की जिज्ञासा उसे खींचे जा रही थी। अगले दिन रोहन ने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों अनीता और समीर को अपनी खोज में शामिल किया। उसने उन्हें बताया कि उसने पिछली रात पुरानी इमारत से अजीब आवाजें सुनी थीं। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे स्कूल की छुट्टी के बाद उस इमारत में जाएंगे और जानेंगे कि वहां क्या हो रहा है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, तीनों बच्चे चुपके से पुरानी इमारत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि इमारत के दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था, लेकिन उसमें एक छेद था जिससे वे अंदर झांक सकते थे। रोहन ने अंदर झांका तो देखा कि एक कोने में एक अजीब सी मशीन रखी हुई थी जो हल्के हल्के चमक रही थी और उससे ही वो अजीब आवाजें आ रही थीं। तीनों दोस्त हैरान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसी मशीन नहीं देखी थी। रोहन ने कहा, यह मशीन इस दुनिया की नहीं लगती। मुझे लगता है कि यह किसी दूसरी दुनिया से आई है। हमें इसे और करीब से देखना चाहिए। तभी अचानक वे तीनों एक तेज रोशनी में घिर गए। उनके सामने एक अजीबोगरीब प्राणी प्रकट हुआ। वह प्राणी लंबा और पतला था। उसके हाथों में 3 उंगलियां और उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अल्टोर है और मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। अनीता ने कांपते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अल्टोर ने समझाया, हमारी दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमारे ग्रह की ऊर्जा खत्म हो रही है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यह मशीन हमारी आखिरी उम्मीद है जिससे हम अपनी दुनिया को बचा सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए एक खास तत्व की जरूरत है जो सिर्फ तुम्हारी इस धरती पर मिलता है। रोहन ने साहस दिखाते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए? हम कैसे मदद कर सकते हैं? अल्टोर ने एक छोटा सा डिब्बा दिखाया और कहा, हमें इस डिब्बे में एक विशेष पत्थर चाहिए जिसे शक्ति मणि कहते हैं। यह पत्थर तुम्हारे गांव के पास वाली गुफा में है, लेकिन उस गुफा की रक्षा एक राक्षस करता है। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वे अल्टोर की मदद करेंगे। वे गुफा की ओर चल पड़े और वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि राक्षस सचमुच गुफा के दरवाजे पर बैठा था। रोहन ने अपनी समझदारी का उपयोग किया और राक्षस का ध्यान भटकाकर गुफा के अंदर जाने का रास्ता बनाया। अनीता और समीर ने जल्दी से गुफा में जाकर शक्ति मणि को उठा लिया। वे राक्षस से बचते हुए बाहर निकले और पत्थर को अल्टोर को सौंप दिया। अल्टोर ने खुशी से कहा, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। तुम लोग सच्चे हीरो हो। अल्टोर ने उन्हें धन्यवाद दिया और एक बार फिर से उस तेज रोशनी में गायब हो गया। इमारत से वो अजीब आवाजें आनी भी बंद हो गईं। तीनों दोस्त उस दिन को कभी नहीं भूले। उन्होंने यह राज अपने तक ही रखा और सोचा कि कभी-कभी कुछ कहानियां सिर्फ खुद के लिए ही होती हैं।